हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की जो टेस्ट सीरीज हम देख रहे हैं उसमें टेस्ट नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 11 के हम क्वेश्चन नंबर 58 तक देख चुके हैं। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। ये देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है 51, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा, ये देख लीजिएगा 51, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 54 हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़े 55, 56, 57, 58, इतना देख चुके हैं। ठीक है, क्या किए हम लोग, इतना देख चुके हैं। इसके बाद कितना होना चाहिए, 59 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके जगह में देख लीजिए, ये हिंदी में था वो, इसका इंग्लिश वर्जन ये देख सकते हैं। इसका पेज में क्या है, गलती से क्या हुआ है, यहाँ पे जो प्रिंट है वो क्या है, यहाँ इंग्लिश का आना चाहिए 59 नंबर, लेकिन उसके बाद वाला पेज में क्या है, सेम वही क्वेश्चन जो 50 में जो है वो क्या है, हिंदी में जो है वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन छूट गया, यानी कि 59 से जो है 68 या 67 नंबर तक का क्वेश्चन छूट गया है। वो हम नहीं करा रहे हैं, लेकिन उसका जो है व्याख्या जो होगा सलूशन वाला, उसमें दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ के समझ सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था किसे। ठीक है, वो आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन अभी मेरे पास नहीं है तो वो मैं नहीं करा रहा हूँ, वो छोड़ दे रहा हूँ। जैसे ही मेरे यहाँ वो क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएगा उसका भी मैं करा दूँगा। ठीक है, तो आप लोग जैसे आएगा वो करा दूँगा, और उसका जो पीडीएफ दे दूँगा, यानी कि सोल्यूशन वाला, व्याख्या वाला, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है, व्याख्या में वो पीडीएफ है, लेकिन अभी क्या है मेरे यहाँ, इसकी जो क्वेश्चन है इसकी टेस्ट सीरीज का वो नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे इंग्लिश का यहाँ पे गलती से प्रिंट कर दिया गया है। ठीक है, जिसके कारण वो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम 68 से, कितना 68 नंबर क्वेश्चन। और अगर यदि आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लॉर्ड वेलेजली द्वारा अधिनियमित किया गया है। तो इसमें जो दिया हुआ है, इसमें से कौन सी अधिनियम है जो लॉर्ड वेलेजली द्वारा अधिनियमित किया गया है, वो बताना है। लाइसेंस अधिनियम 1823, नहीं ये नहीं किया गया। प्रेस सेंसरशिप एक ही किया गया था, क्या, प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799। ठीक है, प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर व्याख्या देखना चाहे तो देख सकते हैं 68 का, ये आप देख सकते हैं, ये 67 नंबर का व्याख्या है। कितना, 67 का। यहाँ भारत में मत्स्यिकी क्षेत्र, ठीक है, मत्स्यिकी एक आर्थिक गतिविधि, तो इसका मतलब 67 में जो है मत्स्यिकी, ठीक है, मत्स्य से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, ये आप लोग पढ़िएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कथन एक सही है, तो इसे सनराइज सेक्टर भी कहा जाता है, यानी कि मत्स्य क्षेत्र को क्या है, सनराइज सेक्टर भी कहा जाता है। तो ये सब आप लोगों को जो व्याख्या मिलेगा वहाँ से आप पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 कथन आया होगा। ठीक है, भारत वैश्विक मत्स्य उत्पादन में लगभग 7% का योगदान देता है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, और जैसे ही इसका क्वेश्चन मेरे यहाँ अवेलेबल होगा मैं आप लोगों को उसका भी करा दूंगा। ठीक है, तो अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए वो छोड़ रहा हूँ। तो 68 की यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799, इसे लॉर्ड वेलेजली द्वारा अधिनियमित किया गया था क्योंकि भारत पर फ्रांसीसी आक्रमण की आशंका थी। इसने पूर्व सेंसरशिप सहित लगभग युद्धकालीन प्रेस प्रतिबंध आरोपित किए थे। लॉर्ड हेस्टिंग, जिनके प्रगतिशील विचार थे, के अधीन इन प्रतिबंधों में ढील दी गई थी, और वर्ष 1818 में इस अधिनियम के तहत पूर्व सेंसरशिप को हटा दिया गया था। अतः विकल्प भी सही है। ठीक है, बाकी इसमें जो और भी लाइसेंस विनियम 1823, ये सब क्या है। ठीक है, लाइसेंस अधिनियम 1857, ये भी आप लोग देख सकते हैं। पंजीकरण अधिनियम 1867, ये भी देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 69 नंबर, कितना 69 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संहिता समान नागरिक संहिता की श्रेणी में आती है। तो कौन सा संहिता है जो है समान नागरिक श्रेणी में आता है। भागीदारी अधिनियम 1932, ये क्या है, नागरिक संहिता में आता है। तो ये क्या है, सही हो जाएगा, भागीदारी अधिनियम 1932। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, ये भी है। संपत्ति हस्तांतरित अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो चारों है, चारों के चारों क्या है, नागरिक संहिता के श्रेणी में आता है, इसलिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी है, इसलिए
डी हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, इसकी व्याख्या नहीं देख रहे हैं आप, देख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा इसकी व्याख्या 69 का। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूसीसी संपूर्ण देश के लिए एक कानून प्रदान करेगा जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने आदि पर एक समान रूप से लागू होगा। तो ये इसमें देख लीजिएगा अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 37। ठीक है, भारत में समान संहिता की स्थिति क्या क्या है? 1882, 1908, ठीक है, 1872, 1932, ये सब आप देख लीजिएगा, इसलिए सभी सही है। हम लोग देखते हैं 70 नंबर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी संपूर्ण ब्रह्मांड के लगभग 50% भाग का निर्माण करता है। ये गलत हो जा रहा है, लगभग 95% या 95% से भी कुछ ज़्यादा करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आकाशगंगा के तारे डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा मौजूद होते हैं, ये सही है। आकाशगंगा के जो तारे क्या होता है? डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा मौजूद, तो ये कथन सही है। इसलिए इसमें कौन सा सही पूछा गया है? तो केवल दो। ठीक है, अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, व्याख्या, डार्क मैटर का हालांकि विज्ञात नहीं हो सका, लेकिन माना जाता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड में विस्तृत है। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के अनुसार आरंभिक ब्लैक होल जो ब्रह्मांड के शुरुआती चरण में बने थे, डार्क मैटर के स्रोत हो सकते हैं। माना जाता है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी संयुक्त रूप से ब्रह्मांड के 95% से अधिक भाग का निर्माण करते हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी आकाशगंगा के तारों को दूर जाने से रोक कर रखता है, अतः कथन 2 सही है। ठीक है, ये आप लोग देख लें। आगे बढ़े हम 71, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में दो पादरी रोडल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोन्सेरेट निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो देख सकते हैं, जो आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में जो दो पादरी थे, रोडल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोन्सेरेट, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार थे? तो ये अकबर के दरबार में आए थे। किसके? अकबर के दरबार में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, ये मैं नहीं ये कर रहा हूँ। स्वैम्प डियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में स्वैम्प डियर की 3 उप प्रजातियां पाई जाती है, एकदम सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में क्या है? स्वैम्प डियर की 3 उप प्रजाति पाई जाती है, तो ये सही है। IUCN की रेड लिस्ट के तहत इसे सुभेद के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये भी सही है। IUCN के तहत इसे जो है, जो रेड लिस्ट है उस पर सुभेद के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, 72 का सी। हम लोग व्याख्या देख सकते हैं। स्वैम्प डियर भारतीय उपमहाद्वीप में दलदली हिरन के 3 उप प्रजातियां पाई जाती है, अतः कथन 1 सही है। ठीक है, कथन 1 सही है। वेस्टर्न स्वैम्प डियर नेपाल में पाया जाता है। सदर्न स्वैम्प डियर या हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा मध्य और उत्तर भारत में पाई जाती है। स्वैम्प डियर की सुरक्षा स्थिति, IUCN के रेड लिस्ट सुभेद, अथा कथन 2 सही है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए। ठीक है, और जो है टेस्ट नंबर दृष्टि IAS की टेस्ट नंबर 2 की जो टेस्ट क्वेश्चन 1 to 100 पहले अपलोड कर दिया गया था, उसका जो सलूशन है, व्याख्या, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, वो क्वेश्चन नंबर 1 to 50 तक अपलोड कर दिया गया है, वो आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम में जुड़ के। ठीक है, उसकी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, टेलीग्राम की लिंक रहता है, उससे आप जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे जैसे है, ये क्या हुआ हम लोग का, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद जस्ट बाद इसका जो है
आंसर वाला है। ऐसी पीडीएफ रहने से आपको पढ़ने में सहूलियत होता है बोल के मैं पहले ऐसी पीडीएफ प्रोवाइड कराता था, लेकिन आप लोग कमेंट किए कि इसमें जो है मिक्सचर हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है, जिसमें कन्फ्यूजन होता है और अलग अलग देने बोले, यानी कि जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन का पीडीएफ अलग से, फिर इसका जो सोल्यूशन होता है व्याख्या उसका पीडीएफ अलग से। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अलग से दे रहा हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पे जैसे पीडीएफ बनाया हूँ यही पीडीएफ अपलोड कर देता था। जिससे क्या होता है आप लोगों को, अगर यदि पीडीएफ से पढ़ते हैं मोबाइल से या तो लैपटॉप से वगैरह से पढ़ते हैं मोबाइल से, तो आप लोगों को सुविधा होता है। उसमें क्या है, एक बार बैक करना नहीं पड़ता, क्योंकि आप अगर यदि इसको देखिएगा तो यहाँ पे इसको देखने के बाद जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा पढ़िएगा, उसके बाद इसका सलूशन देखने के लिए बैक करके फिर दूसरा पीडीएफ खोलना पड़ेगा, फिर वहाँ जाके देखिएगा, फिर कुछ क्वेश्चन पढ़िएगा, तो फिर उसके कारण दिक्कत होगा। सोच के मैं क्या करता था, एक ही पीडीएफ में जैसे या तो पार्ट वाइज जो भी देता था, जैसे ये क्वेश्चन आया इसके बाद आपको इसका जो सलूशन वाला ये मिल जाता था इसी में, ठीक है। तो पीडीएफ में आप क्या कीजिएगा, स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लिए, इसे फिर नीचे जैसे जाइएगा इसका सलूशन मिल जाता, फिर क्वेश्चन फिर सलूशन, तो इसे मिलता था। दो तीन क्वेश्चन लगातार रहता था, फिर उसका सलूशन होता था, फिर 2-3 क्वेश्चन फिर उसका सलूशन, इस टाइप से रहता था। तो आप लोगों के कमेंट में आप लोगों की इच्छा थी जैसे, तो मैं फिर क्या कर रहा हूँ वैसे ही अपलोड कर दे रहा हूँ। नहीं तो फिर इसे अपलोड करने से क्या होता है, सहूलियत होता है आप लोगों के लिए ही, क्योंकि उसमें पढ़ने में आसानी होता है, मतलब बैक करना नहीं पड़ता। जिसमें बैक कीजिएगा फिर देखिएगा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। बैक कीजिएगा फिर ये कीजिएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर यदि ऐसी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग फिर से कमेंट कीजिएगा, लेकिन कोई जो दोस्त है कोई कोई कमेंट करते हैं कि उसमें मिक्स हो जाता है, जिसमें कन्फ्यूजन होता है, जिसके कारण जो क्वेश्चन की पीडीएफ अलग से और इसका जो सलूशन है व्याख्या है उसका पीडीएफ अलग से दीजिएगा बोलें, तो फिर वैसे प्रोवाइड करा रहा हूँ। नहीं तो पहले तो फिर क्वेश्चन फिर सलूशन, क्वेश्चन फिर सलूशन पीडीएफ रहता था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कितना नंबर तक हम देख चुके हैं हम, कहाँ आ गए, हाँ क्वेश्चन नंबर 72 ना, 72 तक देख चुके। अब हम देखते हैं 73 नंबर। और अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों पर विचार कीजिए, ठीक है। नदी और राज्य, वंशधारा, वंशधारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, सही है। आंध्र प्रदेश जो नदी जलधारा का जो विवाद है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, सही है। उसके बाद है महादायी, महादायी गोवा और केरल, नहीं गोवा का तो है लेकिन ये केरल का नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो गया। कावेरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कावेरी जो है केरल यहाँ पे होना चाहिए था, केरल, ठीक है। और तमिलनाडु यहाँ पे केरल का, तो इसलिए गलत हो गया। तो कौन सा सही सुमेलित है पूछा गया है, तो केवल एक सही सुमेलित है। कौन सा, केवल एक, ठीक है। 73 का ये हम देख सकते हैं, संबंधित राज्य और नदी, ठीक है। जैसे रावी और ब्यास का देख सकते हैं, पंजाब हरियाणा राजस्थान में इसका संबंधित राज्य है। नर्मदा मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान, कृष्णा महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना, तो ये सब तो आया नहीं था। वंशधारा आया हुआ था, तो ये देख सकते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, तो ये तो सही हो गया। कावेरी आया हुआ था, कावेरी में केरल कर्नाटक तमिलनाडु और पुदुचेरी है, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि केरल था ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे तमिलनाडु तो था लेकिन यहाँ पे दूसरा क्या था, आंध्र प्रदेश था, जो कि आंध्र प्रदेश नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े हम। गोदावरी, गोदावरी नहीं आया था लेकिन देख सकते हैं महाराष्ट्र, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा आया था, फिर कावेरी आया था ना, कावेरी का हम देख लेते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। कावेरी, तो कावेरी देख लीजिए, केरल कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी में है, ठीक है। उसके बाद एक आया था महादायी, तो महादायी का देख सकते हैं, महादायी क्या है, गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक, इसलिए ये भी क्या है, सही नहीं है, क्योंकि उसमें केरल दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। 74 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलकत्ता मदरसा की स्थापना जोनाथन डंकन ने वर्ष 1791 में किए थे, नहीं ये गलत है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने किया था, इसलिए क्या है, गलत हो गया, जोनाथन डंकन ने नहीं किया था। 1813 के चार्टर अधिनियम ने देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के सिद्धांत को शामिल किया, ये सही है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही यहाँ पे बोला गया है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, तो इसमें एक जो है सही नहीं है, एक इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 की व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। 74, ये रहा 74। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने वर्ष 1781 में मुस्लिम
कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए की थी, इसलिए कथन एक सही नहीं है। बाकी इसका और डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम में विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहित करने और देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के सिद्धांत को शामिल किया गया, इसलिए कथन दो क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो 74 देख लिए। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम 75 नंबर। 75 ये रहा 75। तो 75 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीसेट और इनसेट संचार उपग्रह की श्रेणियां है, साइंस से रिलेटेड है, देख लीजिए। जीसेट और इनसेट संचार उपग्रह की श्रेणियां है, ये सही है, ठीक है। रिसेट और कार्टोसैट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की श्रेणियां हैं, ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। 75 तो हम व्याख्या देख सकते हैं 75 की। भारत के संचार उपग्रह ये दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण उपग्रह, समाचार संग्रह, सामाजिक अनुप्रयोगों, मौसम की भविष्यवाणी, आपदा चेतावनी और खोज एवं बचाव अभियान सेवाओं का समर्थन करते हैं। भू समकालिक उपग्रह प्रणाली जीसेट 17 भी इनसेट प्रणाली के समूह में शामिल होते हैं, जिसमें 15 परिचालित उपग्रह शामिल है, अर्थात इनसेट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 3S 3C 4A 4B 4CR और जीसेट देख सकते हैं 6 7 8 9 ये सब, इसलिए कथन एक क्या है, सही है। आगे बढ़ें। तो यहाँ पे भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, तो यहाँ पे देख लीजिए इतना सारा है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वर्ष 1988 में IRS-IA के साथ शुरुआत करते हुए इसरो ने कई परिचालक दूर संवेदी, तो ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से इसको PDF में पढ़ के, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम 76 नंबर। सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण कोटा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। तो देख लीजिए ये हाल फिलहाल में ही चर्चा में था, तो ये क्या है 103वें, ठीक है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम 77। इसकी भी अगर आप देखना चाहिएगा तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। ये क्या था, हाल फिलहाल में चर्चा में था, करंट में था, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुर्तगाल और स्पेन के शासकों ने सेवर्स की संधि के तहत गैर ईसाई दुनिया को आपस में बांट लिया, ये गलत है, सेवर्स की संधि में नहीं बांटा था। कार्टेज सिस्टम अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये भी गलत है। कार्टेज सिस्टम जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था, दोनों कथन सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब व्याख्या देख सकते हैं 77 का। देख सकते हैं टोरडेसिल्स, ठीक है, टोरडेसिल्स के संधि 1494 के तहत पुर्तगाल और स्पेन के शासकों ने गैर ईसाई दुनिया को अटलांटिक में एक काल्पनिक रेखा को विभाजित किया, जो केप वर्डे द्वीप समूह से लगभग 13 मील पश्चिम में स्थित है। इस संधि के तहत पुर्तगाल रेखा के पूर्व में हर किसी चीज का दावा कर सकता था और उस पर कब्जा भी कर सकता था, जबकि स्पेन पश्चिम में सब चीज़ों का दावा कर सकता था। इस प्रकार भारत के आसपास के जल क्षेत्र में पुर्तगालियों के आक्रमण की स्थिति तैयार हो गई, अतः कथन एक सही नहीं है। फ्रांसिस्को डी अल्मेड, ठीक है, तो ये तो फ्रांसिस्को डी अल्मेड हो गया। आगे देख सकते हैं यहाँ पे अल्मेडा की दृष्टि पुर्तगालियों की हिंद महासागर का स्वामी बनाने की थी, उनकी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी के रूप में जाना जाता है, इसलिए कथन दो भी क्या है, गलत है। आगे बढ़े हम 78 देखते हैं। यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी का तापमान कैसा होगा। देख लीजिए साइंस है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होगा तो बोल रहा है पृथ्वी का तापमान कैसा होगा। तो दिन में जो है क्या हो जाएगा, दिन में पृथ्वी का तापमान बढ़ता और रात में घटता, दिन में पृथ्वी का तापमान घटता। अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन में क्या है, पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और रात में क्या होता, घटता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 79, ये आप लोग देख लीजिएगा।
जी इसकी, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा 78 की। जंतुओं में दृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रात्रि दृष्टि वाले जंतुओं के नेत्रों में बड़ी संख्या में शलाकाएं रोड्स होते हैं। डॉल्फिन के पास केवल एक प्रकार की शंकु होता है और वे दुनिया को काले और सफ़ेद रंग में देखती है। तो ये दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम 80 नंबर। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है। ये गलत है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी नहीं किया जाता है। सॉरी, ये क्या है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए ये क्या है? सही है। आगे हम देखते हैं, यह केवल आर्थिक और पर्यावरणीय श्रेणियों को जोखिम की जांच करती है। नहीं, ये 5 प्रकार की जोखिम का जांच करता है, इसलिए कथन नंबर 2 गलत हो जा रहा है। तो इसमें सही आंसर केवल 1 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ये 79 की व्याख्या यहाँ से देख सकते हैं, 79 नंबर का। आगे बढ़े हम 80। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट्स या विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए कथन एक क्या है? सही है। या 5 श्रेणियों में जोखिम की जांच करता है, आर्थिक, पर्यावरण, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीक, अतः कथन 2 सही है। ये कथन 2 सही है। तो इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट हो गया। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 81 से 100 तक। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।